हेलो एवरीवन, माय सेल्फ स्वप्निल सर। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले क्लास 12 का मैथमेटिक्स। हम लोग डिस्कस करते थे चैप्टर डिफरेंशिएशन। हम लोग लास्ट क्लास में पहुंचे थे पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन तक और आज इसी में आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो कुछ लोगों ने मुझे ऑलरेडी कुछ डाउट्स पूछे थे, तो एक एक स्टार्टिंग में थोड़े से कुछ डाउट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 1.4 का थोड़ा सा डाउट्स है, तो वो फटाफट डिस्कस करके अपन स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक। तो एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 4 के कुछ दो पार्ट्स डाउट थे, सेकंड और थर्ड। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में बहुत लोगों को मतलब 3 और भी पार्ट्स डाउट थे, लेकिन मैं ये 2 पार्ट बता रहा हूँ क्योंकि अगर ये 2 पार्ट अगर अच्छे तुम लोगों को जम गए तो बाकी पार्ट्स भी बहुत अच्छे जम जाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। शो दैट dy by dx इक्वल टू y by x इन द फॉलोइंग वेयर a and p आर कांस्टेंट्स। तो इसको डिफरेंशिएट करना है और प्रूव करना है। यहाँ पे इनफैक्ट दिया ही हुआ है कि y by x आने वाला है। तो जब भी ऐसे टाइप का कुछ क्वेश्चन आता है कि वेरिएबल पावर में भी वेरिएबल, दोनों साइड एक ही तरीका क्या है, दोनों साइड लॉग ले लो। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, मैं यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए वो सब। लॉग एक्स प्लस वाई की पावर पी प्लस 4। अब यहाँ पे देखो सेपरेट कर सकते हैं, तो ये सेपरेट होने के बाद ये बन जाएगा पी लॉग एक्स प्लस 4 लॉग वाई, और यहाँ पे बन जाएगा पी प्लस 4 कॉन्स्टेंट नीचे आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो ये लॉग ले लिया है। अब हम लोग क्या करना है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो चलो डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बन जाएगा पी बाय एक्स, तो ये बन जाएगा 4 बाय वाई dy by dx। और यहाँ पे क्या आएगा देखो, तो ये बनेगा p प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे आएगा 1 प्लस dy by dx। बस अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे ओपन कर रहे हैं ब्रैकेट्स, तो p बाय एक्स प्लस 4 बाय वाई dy by dx, p प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस p प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस वाई dy by dx। ऐसे टाइप का मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चन कराया भी था, याद होगा तो। ठीक है, अब जो भी डिवाइड बाय डीएक्स है उन सबको एक साइड लेके आ जाओ, इसको उधर भेज रहा हूँ, इसको उधर भेज रहा हूँ। तो देखो क्या मिलेगा, 4 बाय वाई माइनस पी प्लस 4 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वाई, सॉरी पी प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस वाई। ये ब्रैकेट के अंदर आएगा, डिवाइड बाय डीएक्स कॉमन बाहर। यहाँ पे बचेगा पी प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस पी बाय एक्स। इस तरीके से एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 4x प्लस 4y माइनस पी वाई माइनस 4y अपॉन नीचे में आएगा y इंटू एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो देखो यहाँ पे 4y कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा px प्लस 4x माइनस px माइनस py। तो ये बन जाएगा, इसमें px कैंसिल, नीचे में आएगा x इंटू एक्स प्लस वाई, दोनों साइड से नीचे में x प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ऊपर में क्या बचा है, तो ऊपर में 4x माइनस पी वाई और यहाँ पे भी 4x माइनस पी वाई। तो ये पूरा टर्म यहाँ से इधर से कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली जो बचेगा एक ही चीज बचेगी, यहाँ पे y है तो उधर भेजेंगे तो y बाय एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाय एक्स। तो लॉग लेके डिफरेंशिएट करो, बिना लॉग लेके भी करना है तो कर सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा लेंथी जाएगा, सॉल्व हो जाएगा पर टाइम लगेगा। आगे बढ़ते हैं इस वाले क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे तुम्हें डिफरेंशिएट करते हुए एक चीज याद रखनी है कि यहाँ पे सेक का बैठ कर डिफरेंशिएशन मत करना। सबसे पहला स्टेप यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, ये बहुत लोगों ने मिस किया होगा या फिर बहुत लोगों ने यूज भी किया होगा। इसको सेक को इधर भेज दो, ये बन जाएगा सेक इनवर्स ए स्क्वायर। फर्क क्या पड़ रहा है, ये तो कांस्टेंट ही है ना, ए स्क्वायर भी कांस्टेंट है तो सेक इनवर्स ए स्क्वायर भी कांस्टेंट रहेगा। तो फालतू में सेक को डिफरेंशिएट करते क्यों बैठे हैं, अब बस डिफरेंशिएट करना चालू कर दो। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे तो क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा, तो v, ठीक है, du बाई डी एक्स, तो du बाई डी एक्स आएगा हमारे पास ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 5x की पावर 4 प्लस 5y की पावर 4 dy बाई डी एक्स। तो ये हो गया v du बाई डी एक्स माइनस u, ये u में प्लस है, और dv बाई डी एक्स नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, तो 5x की पावर 4 माइनस 5y की पावर 4 dy बाई डी एक्स। और नीचे में ऑफकोर्स v स्क्वायर भी आएगा, और अपॉन v स्क्वायर जो भी लिख लेना इक्वल टू 0 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएशन 0 आने वाला है। तो v स्क्वायर यानी इसका जो स्क्वायर आएगा उसको मैंने ऑलरेडी इधर ट्रांसपोज यानी राइट हैंड साइड में भेज दिया है, तो 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0। बस अब तुम्हारा काम क्या है, इसको ओपन करना है। चलो ओपन कर सकते हैं, वैसे तो कोई दिक्कत है नहीं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। 5x की पावर 9, ठीक है, फिर ये बन जाएगा प्लस 5x की पावर 5 y की पावर 4। मैं dy बाई डी एक्स को y डैश लिख रहा हूं, जगह कम बचेगी, मतलब जगह बचेगी इसके लिए, माइनस 5x की पावर 4 y की पावर 5 और माइनस 5y की पावर 9 y डैश। ठीक है, यहां पे भी ओपन करते हैं, माइनस
5x की पावर कितना 9, माइनस बाहर ऑलरेडी है इसकी वजह से माइनस आ रहा है। फिर ये हो जाएगा प्लस 5x की पावर 5 y की पावर 4 y डैश, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस 5x की पावर 4 y की पावर 5 और एक और यहाँ पे प्लस 5 y की पावर 9 y डैश इज इक्वल टू 0। तो चलो चेक करते हैं 5x की पावर 9 5x की पावर 9 कैंसिल, और ये देखो ये वाला टर्म कैंसिल हो रहा है, 5x की पावर 5 y की पावर 4 नहीं ऐड हो रहा है, 5x की पावर 4 y की पावर 5 माइनस ये भी ऐड हो जाएगा और ये वाला टर्म कैंसिल। तो देख सकते हो सब में से 5 तो ऑब्वियस सी बात है कॉमन ही आ रहा है, इनफैक्ट मुझे पहले ही कॉमन ले लेना चाहिए था, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 5 सब में से कॉमन आ रहा है और क्या क्या कॉमन आ रहा है देखो, x की पावर 4 सब में से कॉमन आ रहा है, ठीक है। और क्या कॉमन आ रहा है, y की पावर 4 भी सब में से कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये और ये दोनों को ऐड करेंगे तो वैसे तो ये 10 बन जाएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यहीं पे, यहां पे मैं लिख रहा हूं 10 कॉमन, क्योंकि इसको ऐड किया और इसको सब्ट्रैक्ट किया तो दोनों में 10 तो कॉमन आ जाएगा। 10x की पावर 4 y की पावर 4 कॉमन बचा, क्या देखो ये 10x की पावर 4 तो एक x बचा, यहाँ पे y की पावर 4 गया, एक y डैश बचा हो गया, और यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि माइनस 10x की पावर 4 y की पावर 5 है, तो यहाँ पे एक y बचा हुआ है। तो इस तरीके से इक्वेशन आ जाएगा। अब ये तो जीरो हो नहीं सकते हैं क्योंकि ये जीरो हो जाएगा तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा खेल, ठीक है। तो ओनली बचेगा ये बचेगा बस x y डैश माइनस y इक्वल टू 0, तो y डैश की वैल्यू आ जाएगी y बाय x या फिर dy बाय dx इज इक्वल टू y बाय x। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना आना चाहिए सबको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट, ये भी एक डाउट था एक दो लोगों को तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें यहाँ पे e की पावर x प्लस e की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस y ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ से निकालना क्या है, देन शो दैट dy बाय dx, यहाँ पे आंसर देखो y और x दोनों के टर्म्स में है तो दोनों के टर्म्स में आंसर निकालना है। तो डायरेक्टली भी डिफरेंशिएट करके देख सकते हैं, वैसे तो कुछ डिफिकल्ट नहीं जाएगा, मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। e की पावर इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x, e की पावर y का डिफरेंशिएशन e की पावर y dy बाय dx, e की पावर x प्लस y का तो e की पावर x प्लस y रहेगा और x प्लस y का डिफरेंशिएशन 1 प्लस dy बाय dx। तो इस तरीके से आ गए यहाँ पे। अब देखो और क्या बच रहा है, तो ये बच जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर y, मैं सीधा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ y डैश, ये बन जाएगा, इसको ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, e की पावर x प्लस y प्लस e की पावर x प्लस y इंटू y डैश, ठीक है। y डैश वाले सब टर्म्स को इकट्ठे करते हैं, ठीक है, और जो नहीं है उसको उधर भेजते हैं, तो e की पावर y माइनस e की पावर x प्लस y यहाँ पे बन जाएगा y डैश, और यहाँ पे इसको इधर भेज रहा हूं तो e की पावर x प्लस y माइनस e की पावर x, ठीक है। फिर देखो आगे बढ़ते हैं, तो ये बन जाएगा y डैश इज इक्वल टू e की पावर x प्लस y माइनस e की पावर x अपॉन e की पावर y माइनस e की पावर x प्लस y। तो यहां तक हमारा पहुंच गया है। तो लेकिन देख सकते हो आंसर इस फॉर्म में पूछ रहा हो, तो इसके फॉर्म में लाने के लिए देखो यहाँ पे e की पावर x प्लस y, तो e की पावर x प्लस y को मैं क्या लिख सकता हूँ, e की पावर x प्लस e की पावर y। तो देखो e की पावर x प्लस y माइनस e की पावर x, तो e की पावर x को इधर भेजता हूं, तो देखो ये क्या टर्म बन रहा है, तो ये बन जाएगा e की पावर y, ये बन गया न्यूमरेटर का खेल। सिमिलरली e की पावर y, देखो e की पावर y माइनस, तो इसको मैं इधर भेज रहा हूं तो उसको उधर भेजूंगा, e की पावर इसको उधर, तो ये बन जाएगा माइनस e की पावर x। तो ये होपफुली सबको समझ में आया, ये दोनों मैंने ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कहां से लाया, मैं ऊपर से यहाँ पे इक्वेशन से ऑब्टेन कर रहा हूं। तुम चाहिए तो e की पावर x प्लस y की वैल्यू ये जो है e की पावर x प्लस e की पावर y दोनों में चाहिए तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो देखो ये एग्जैक्टली आंसर अपना मैच होते हुए आ जाएगा, dy बाय dx यहाँ पे माइनस बचेगा और e की पावर y माइनस x। तो इस तरीके से 5th का 4th पार्ट भी क्लियर हो जाएगा। और भी कुछ डाउट्स है, लेकिन जो भी बचे हुए डाउट्स है एक्सरसाइज मेरे ख्याल से 1.4 में या फिर 1.3 में और भी कुछ डाउट्स होंगे तो तुम लोग पूछो, अपन उसको नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस करेंगे जो भी डाउट्स बचे कुछ हैं। अभी अपन स्टार्ट करते हैं। याद होगा तो मैंने पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन बताया था, तो पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन में मैंने बस थोड़े बहुत सिंपल से एग्जांपल्स लिए थे, और भी कुछ अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स लेते हैं और आज का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर, एंड ऑल्सो एक और टॉपिक हो सके तो कवर करेंगे, वो है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। तो पहले इतना लिखो अच्छे से, जो भी डाउट जिसके भी डाउट थे वो क्लियर कर दिए है, और स्टार्ट करते हैं पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन के साथ। आगे बढ़ते हैं एग्जांपल्स ऑन पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। एग्जांपल्स में मैंने कुछ टिपिकल एग्जांपल्स लिए हैं, लास्ट क्लास में मैंने ऑफ कोर्स एग्जांपल्स तो लिए थे जिससे तुम लोगों को पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का बेसिक आइडिया तो क्लियर हो गया होगा,
मैं अलग अलग टाइप के यहाँ पे एग्जांपल्स और लिए ताकि तुम लोग को कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए कि अच्छे से करना कैसे है डिफरेंशिएशन, अलग अलग एग्जांपल्स में यूज कैसे करना है। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे जितने अलग एग्जांपल्स हो सके मैंने वो लिए हैं। ये एग्जांपल्स इतने वैसे काफी है, 4 ही एग्जांपल्स लिए मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फाइंड dy बाई dx, फर्स्ट पार्ट दिया है, x और y की वैल्यू दी है, यहाँ पे a कांस्टेंट है, m वेरिएबल है, तो वही सेम चीज करनी है हमेशा की तरह। क्या करना है, dx बाई dm निकालो। यहाँ पे m वेरिएबल है तो m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, तो नॉर्मल मेथड, तो 1/2 रूट, तो 1/2 रूट a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, ये तो आना ही है, इनटू फिर अंदर वाले का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो a स्क्वायर तो कांस्टेंट है 0, m स्क्वायर का बन जाएगा 2 है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा m अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, तो ये हो जाएगा dx बाई dm। सिमिलरली dy बाई dm भी अगर निकालेंगे तो वो देखो क्या मिलेगा, लॉग का डिफरेंशिएशन, तो वो आ जाएगा 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, और a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर का डिफरेंशिएशन वापस से 0 प्लस m स्क्वायर का 2 है, तो ये बन जाएगा 2m अपॉन a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। और फाइनली जो प्रोसीजर है वो यूज करते हैं, dy बाई dx अगर निकालेंगे तो dy बाई dm, ऊपर में हमेशा dy वाला आएगा और नीचे में आएगा dx बाई dm, तो ये क्या बन जाएगा, देखो dy बाई dm है हमारे पास 2m अपॉन a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, और dx बाई dm हमारे पास है m अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। तो देख सकते हैं m और m यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है, ओनली थिंग बचेगा यहाँ पे नीचे में अंडर रूट बचेगा, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट है तो ये ऊपर जाएगा, तो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा 2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। तो इस तरीके से अपना आंसर चाहिए तो लिख सकते हो। तुम इसको ये भी कर सकते हो कि यहाँ पे 2 अपॉन एक्स भी लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि देखो x की वैल्यू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर है, तो ये भी करना जो कर सकते हो अगर तुम्हें आंसर x के टर्म में ही चाहिए तो ये। ठीक है, तो इस तरीके से ये पैरामेट्रिक फंक्शन दोनों m में, और दोनों को अलग डिफरेंशिएट किया, डिवाइड किया, तो ये बन जाएगा dy बाई dx। सिमिलर नेक्स्ट एग्जांपल में भी देखते हैं, dx बाई यहाँ पे वेरिएबल है थीटा, a कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये बन जाएगा a तो कांस्टेंट बाहर, थीटा का डिफरेंशिएशन 1, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ ये सब। डी बाई बाई डी थीटा भी निकालते हैं, a बाहर, 1 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, तो डी बाई बाई डी थीटा हमारे पास सिमिलरली आ जाएगा, प्लस आ जाएगा a साइन थीटा। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स की अगर बात की जाए तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, तो डी वाई बाई डी थीटा ऊपर में और नीचे में डी एक्स बाई डी थीटा, तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी थीटा क्या, देखो a साइन थीटा अपॉन a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो तुम्हें अगर इतना लिखना है तो इतना भी लिख के खत्म कर सकते हो, या फिर और सिंप्लीफाई करना है तो वो भी कर सकते हैं। साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा बन जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, क्योंकि साइन 2 थीटा का 2 था, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा का हो जाएगा आधा इसका थीटा बाई 2 थीटा बाई 2। सिमिलरली 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर, बस थीटा की जगह क्या आएगा थीटा बाई 2, तो इसका आधा 2 थीटा अगर यहाँ पे होता तो यहाँ पे थीटा आता, थीटा यहाँ पे तो थीटा बाई 2 आएगा, इसका आधा एंगल आएगा। तो देख सकते हो यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल, एक कॉस थीटा बाई 2 एक कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल, बचेगा साइन बाय कॉस, तो वो क्या हो जाएगा tan। Therefore dy by dx is equal to आंसर आएगा हमारे पास tan थीटा बाई 2। तो इस तरीके से ये सब एग्जांपल्स तुम्हें करने आने चाहिए। ये तो बहुत बेसिक एग्जांपल्स थे, आगे और अलग टाइप के एग्जांपल्स है तो वो भी देखते हैं। सबसे पहले इसमें वही सेम चीज निकालनी dy by dx, लेकिन यहाँ पे बस वैल्यू भी दी है तो dy by dx at t equal to पाई बाई 6 निकालना है। तो प्रोसीजर तो सेम रहेगा हमेशा की तरह, dx by dt निकालते हैं, तो मैं सीधा लिख रहा हूँ cos का माइनस साइन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस 3 साइन टी, ये बन जाएगा 2 इंटू 3 कॉस स्क्वायर टी, ठीक है, कॉस क्यूब का हो गया 3 कॉस स्क्वायर टी, और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 को बाहर लिया, क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या है, टी एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है 3x स्क्वायर, तो 3 कॉस स्क्वायर टी लिख दिया, और फिर अंदर में जो कॉस टी है उसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी। तो देखो यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है मेरे ख्याल से, क्या कॉमन आ रहा है, तो माइनस 3 साइन टी ये कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा देखो, या फिर प्लस 3 साइन टी भी लिख सकते हो कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा -1, यहाँ पे तो 3 साइन टी कॉमन आने का क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर टी -1, इस तरीके से आ जाएगा। अब याद करो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो ये बन जाएगा फाइनली dx बाई dt जो है वो बन जाएगा 3 साइन टी, और ये किसका फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला है cos 2 थीटा का, यानी cos 2t बन जाएगा।
तो ये हो गया dx बाई dt। सिमिलरली dy बाई dt भी निकालते हैं, तो dy बाई dt 3 sin t है तो ये बन जाएगा 3 cos t। 2 sin क्यूब t है तो 2 कॉमन बाहर, sin क्यूब का हो जाएगा 3 sin स्क्वायर और sin का हो जाएगा cos। ठीक है, वापिस से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, तो 3 cos t कॉमन आ रहा है, ये बचेगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t। वापिस से अगर देखोगे ध्यान से तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा वापिस से cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो ये बन जाएगा dy बाई डी टी इज इक्वल टू 3 cos t और ये वापिस से क्या बन जाएगा cos 2t। और फाइनली जब dy बाई dx निकालेंगे तो dy बाई dx क्या होगा, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। dy बाई dt क्या है, तो dy बाई dt हमारे पास है 3 cos t cos 2t और dx बाई dt हमारे पास है 3 sin t cos 2t। cos 2t कैंसिल, 3 कैंसिल, तो यह आ जाएगा cot t, cos बाय साइन है तो cot t और t की वैल्यू है पाई बाय 6, यानी पाई बाय 6 कितना होता है 30 डिग्री, तो cot 30 यानी tan 60, तो ये कितना आ जाएगा, फाइनल आंसर आएगा हमारे पास √3। इसका मतलब dy बाय dx स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ दिस कर्व एट t इक्वल टू पाई बाय 6 इज √3। तो उसका लाइन जो है, उस टेंजेंट का जो लाइन है वो 60 डिग्री एंगल पे बन रहा होगा। क्यों 60 डिग्री, क्योंकि स्लोप क्या होता है याद होगा, तो m इज इक्वल टू tan थीटा होता है। तो उसका यूज करके मैंने बताया, दिमाग में रखो, जिनको पता है समझ गए होंगे, जिनको नहीं पता दिमाग मत लगाओ ज्यादा। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 2। इस एग्जाम्पल में यहाँ पे देख सकते हो कि x, y और t 3 वेरिएबल्स है, पर यहाँ पे कुछ x एज अ फंक्शन और y एज अ फंक्शन नहीं दिया है। यहाँ पे 2 इक्वेशंस दिए इनफैक्ट x, y और t में, तो उन दोनों इक्वेशंस को देखते हुए सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 है, तो यहां से ये कैसे आने वाला है जब तुम इसको स्क्वायर करोगे। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी प्लस 1 बाय टी। तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड का स्क्वायर करूंगा। तो यहीं पे मैं यूज कर रहा हूं, तुम्हें नेक्स्ट स्टेप पे करना है, बस स्टेप बाय स्टेप बोर्ड में अच्छे से प्रोसीजर बताना, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ए प्लस बी का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। और यहाँ पे क्या आएगा, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो टी स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर में क्या आएगा 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ab अगर करोगे तो 3 × 1 बाई टी, टी और टी कैंसिल, बस 2 बचेगा। तो देख सकते हो हमारे पास तैयार हो गया है। अब x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 की जो वैल्यू है वो हमें पता है, उसका यूज करेंगे। तो टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 2। तो देख सकते हो टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर दोनों साइड में ही आ रहा है, तो कैंसिल हो जाएगा। और फाइनली जो बचेगा वो क्या बचेगा, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 या फिर x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो इससे हो गया हमारा कहानी। तुम चाहे तो इसको इम्प्लिसिट फंक्शन की तरह डिफरेंशिएट कर सकते हो, या फिर अगर वैसे नहीं करना है तो ये भी कर सकते हो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो ये इसका यूज करते हुए भी इसका dy बाई dx निकाल सकते हैं। चलो ऐसे करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y dy बाई dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, देखो एक्स की पावर -2 है, तो ये बन जाएगा -2 एक्स की पावर -3 एन एक्स की पावर n-1। तो फाइनली 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा y dy बाई dx इज इक्वल टू कितना आएगा फाइनली अपना आंसर, तो ये आएगा हमारे पास -1 अपॉन एक्स क्यूब। चेक कर लो सही है क्या सब, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, सब 2 है सही। यहाँ पे मेरे ख्याल से गड़बड़ है कुछ आंसर में, देख लेंगे। एक्स क्यूब वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये कितना आ रहा है -1 आ रहा है। तो इस तरीके से ये नेगेटिव आ रहा है, तो देखो ध्यान देना यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव है, ये +1 नहीं आ रही है। तो यहाँ पे ये शायद मेरे ख्याल से चेक करना, क्वेश्चन में ही कुछ गड़बड़ होगा। तो देख रहे हो यहाँ पे एक्स क्यूब वाई डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे -1 आ रहा है इस मेथड से। अगर तुम्हें चेक करना है तो अलग मेथड से भी चेक कर सकते हो, जैसे कि देखो ये वाला, और क्योंकि अपना यहाँ पे 1 दिया है ना, मेरे ख्याल से यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे -1 ही होगा। चलो एक और मेथड से चेक करते हैं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 है, हमने यहाँ पे एक्सप्लिसिट फंक्शन करके डिफरेंशिएट किया था। चलो इसको नॉर्मली ऐसे डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को प्रोडक्ट लगा के। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x u डैश v प्लस एक्स स्क्वायर को वैसे ही रखेंगे, और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y y डैश, और 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो देखो यहाँ पे क्या क्या मिलेगा, यहाँ पे आ जाएगा 2xy कॉमन, तो बचेगा y प्लस एक x बचेगा और y डैश बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे y डैश जो है वो वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी -y बाय x, या फिर ऐसे लिख सकते हो डायरेक्टली x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -y। ठीक है,
अब देखो x डिवाइड बाई डी एक्स, अगर मैं दोनों साइड अगर एक्स स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई करता हूं, देखो यहाँ पे एक्स क्यूब वाई डिवाइड बाई डी एक्स चाहिए ना, मुझे x डिवाइड बाई डी एक्स आ गया है। तो अगर मैं दोनों साइड एक्स स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब वाई डिवाइड बाई डी एक्स, और यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई करता हूं तो देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कितना है 1, तो ये -1 बिल्कुल सही है, यहाँ पे -1 चेंज कर देना, ठीक है, ये +1 नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से तुम लोग का एनसीईआरटी का एक सॉल्व एग्जांपल ही था ये, वहां पे भी वो चेंज कर देना, वहां पे गलत दिया है, देखना एक बार तुम लोग भी सॉल्व एग्जांपल, वहां पे कुछ ना कुछ तो गलती होगी, यहाँ पे -1 कर देना बस, +1 नहीं है, यहाँ पे आंसर आएगा -1, ठीक है। तो इसके हिसाब से अच्छे से करेक्ट कर लेना आंसर को जो भी है। और भी यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक में कवर करने वाला हूं आज के लिए, वो है डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर, तो वो भी स्टार्ट करेंगे। पहले इतना जो भी एग्जांपल्स मैंने आज कराया उसको नोटबुक में लिखो, आगे बढ़ते हैं। चलो फिर आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं, वो है डिफरेंशिएशन ऑफ द वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर। तो ये जो टॉपिक है बहुत सिमिलर टॉपिक है एज कंपेयर टू पैरामीट्रिक फंक्शंस, तो ये एक्चुअल में उसी का एक सब टॉपिक है, ठीक है। तो अगर देखोगे ध्यान से तो दोनों सेम सेम ही दिखेगा। ये क्या बोल रहा है कि अगर यहाँ पे दो फंक्शंस है, कई बार क्या होता है कि एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है, तो उससे में ये सब चीजें पढ़ने वाले हैं कि यहाँ पे एक फंक्शन है 7 की पावर x और दूसरा फंक्शन है एक्स स्क्वायर। अभी तक क्या हो रहा था कि dy बाई डी एक्स, इसका मतलब क्या था कि y को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे थे, लेकिन अब क्या करने वाले हैं हम लोग 7 की पावर x को डिफरेंशिएट करने वाले हैं, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू x नहीं, हम लोग विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट करने वाले हैं। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो क्या करना है, नॉर्मल पैरामीट्रिक फंक्शन जैसे करते थे वैसे ही करना है कि ये जो है मान लो ये u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है फंक्शन, u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और ये मान लो v इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। तो तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें निकालना है du बाई dv, तुम्हें ये निकालना है डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू v। तो du बाई dv निकालने के लिए तुम्हें यही चीज करनी पड़ेगी वापस से, du बाई dx अपॉन dv बाई dx। और मतलब करना क्या है कि इसको भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, इसको भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, दोनों को डिवाइड कर दो, किसको किसके रिस्पेक्ट में निकालना है वो निकाल लो। जैसे कि एग्जांपल दे देता हूं, देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है 7 की पावर x, तो u इज इक्वल टू 7 की पावर x, तो अगर du बाई dx निकालोगे तो du बाई dx बन जाएगा 7 की पावर x log 7, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन सबको तो आता ही है। फिर अगर v निकालना है, v है एक्स स्क्वायर, तो dv बाई dx बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बन जाएगा 2x। Therefore, du बाई dv हमें निकालना था, तुम्हें पता ही है कि 7 की पावर x विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, तुम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन शॉर्टकट फॉर्म में लिखा करो हमेशा, ज्यादा आसान रहता है। इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ 7 की पावर x विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, तो इस तरीके से डिफरेंशिएट करना इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो ऊपर में du बाई dx, नीचे में dv बाई dx, ठीक है। तो du क्या है, देखो 7 की पावर x log 7, और नीचे में क्या है 2x। तो इस तरीके से अपना आंसर तैयार। ऐसी बाकी क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो भी सॉल्व एग्जांपल्स है बोर्ड के सॉल्व एग्जांपल्स लिए, तुम्हें अगर और भी करना है तो अपने पास पूरी शीट पड़ी है तो उसको भी देख सकते हो, ठीक है। वापस से u इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x है, ठीक है। तो du बाई dx अगर निकालेंगे तो ये बन जाएगा माइनस, फॉर्मूला है रेडी, -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, v हमारे पास है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो dv बाई dx निकालेंगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, ये तो हो गया पावर हाफ का, ये जो रूट था, रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ ही तो रहता है ना, तो हाफ का हो गया पावर हाफ का। फिर अंदर वाली चीज का डिफरेंशिएशन 0, 1 का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये बन जाएगा 2 कैंसिल, यहां से ये बन जाएगा -x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली du बाई dv निकालोगे तो ऊपर में आएगा du बाई dx जो कि है -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे में है dv बाई dx, तो उसको मैं यहीं पे लिख रहा हूँ -x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देख सकते हो √1 माइनस एक्स स्क्वायर दोनों डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, और फाइनल आंसर आ जाएगा du बाई dv इज इक्वल टू माइनस माइनस हट जाएगा, बचेगा बस 1/x। दिस अपॉन दिस करना है और कुछ नहीं, ठीक है। फिर एक अलग टाइप का भी क्वेश्चन लिया है मैंने यहाँ पे, तो इसमें देखो क्या है, √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। तो देखो तुम्हें ये du बाई dx सबसे पहले तो ऑफकोर्स निकालना ही पड़ेगा, तो du बाई dx निकालने से पहले देखो बैठ के डायरेक्टली मत डिफरेंशिएट करना चालू करना 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वो सब, क्योंकि देख सकते हो अंदर में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे x की जगह पुट करोगे tan थीटा, ठीक है। x की जगह पुट करो tan थीटा, इसका मतलब थीटा जो है वो क्या है, tan इनवर्स x है, ठीक है। तो x की जगह tan थीटा पुट करेंगे, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूं, तुम लोग समझना अच्छे से। tan थीटा यहाँ पे पुट करते हैं तो ये बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा,
उसका अंडर रूट लोगे तो सेक थीटा, तो ये बन जाएगा सेक थीटा -1 और नीचे में tan थीटा आएगा। अब सबको साइन कॉस में भी कन्वर्ट करेंगे, तो देखना ध्यान से, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, सेक बन जाएगा 1/cos, tan बन जाएगा sin बाय cos। तो इस तरीके से सबको साइन कॉस में जब कन्वर्ट करेंगे तो इस तरीके से कुछ ना कुछ तो कन्वर्ट होके आ जाएगा। देखना अच्छे से, 1/cos -1 है तो एलसीएम लिया 1 - cos बाय cos और नीचे में sin बाय cos, दोनों cos कैंसिल, तो इस तरीके से बन जाएगा। अब देखो फॉर्मूला यूज करते हैं हाफ एंगल वाले फॉर्मूले, यानी 1 - cos 2 थीटा अगर होता है तो 2 sin स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन 1 - cos थीटा है तो वो बन जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। और सिमिलरली sin 2 थीटा होता है तो 2 sin थीटा cos थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे sin थीटा है बस, तो ये बन जाएगा 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, 2 कैंसिल, एक साइन उड़ गया, बचा sin बाय cos जो कि हो जाएगा tan, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स tan थीटा बाय 2। तो देख सकते हो tan इनवर्स के अंदर tan आ गया, हट गया, बस बचेगा क्या, u इज इक्वल टू थीटा बाय 2, और थीटा क्या है, तो थीटा है tan इनवर्स x, तो ये बन जाएगा हाफ tan इनवर्स x। और du बाई dx की अगर बात की जाए तो देख सकते हो कितना सिंपल हो जाएगा, 1 अपॉन tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे पास du बाई dx आ जाएगा। सिमिलरली dv बाई dx भी निकालते हैं, तो देखते हैं v क्या है, तो v है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम चीज करनी पड़ेगी यहाँ पे भी, x की जगह tan थीटा पुट कर लो, इसका मतलब थीटा जो है वो tan इनवर्स x है, तो ये क्या बन जाएगा, देखो v इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देख सकते हो ये फॉर्मूला ही है मल्टीपल एंगल 2 थीटा का, तो ये जो अंदर में जो बन रहा है वो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। अगर तुम्हें ऐसे याद नहीं आ रहा है तो तुम यहाँ पे कन्वर्ट भी कर सकते हो, 1 प्लस tan स्क्वायर को लिख सकते हो सेक स्क्वायर को लिख दो 1/cos को ऊपर भेजो तो वो 2 sin cos बन जाएगा। 2 sin cos क्या होता है, साइन 2 थीटा, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, तो v बन जाएगा बस 2 थीटा, इसका मतलब v बन जाएगा, थीटा है tan इनवर्स x, तो v बन जाएगा 2 tan इनवर्स x। और dv बाई dx अगर निकालते हैं इसके अंदर भी तो ये बन जाएगा 2 और tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा dv बाई dx इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो du बाई dx भी आ गया, dv बाई dx भी आ गया, निकालने की देरी क्यों करे, du बाई dv निकालो फटाफट, तो ये बन जाएगा du बाई dx अपॉन dv बाई dx। du बाई dx क्या है, तो वो है 1 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dv बाई dx क्या है 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देख सकते हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दोनों के डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, और फाइनल आंसर आएगा हमारे पास du बाई dv इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। तो ये सब फंक्शंस को भी डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, कि एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू सम अदर फंक्शन, तो बस क्या करना है, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करो, दोनों को डिवाइड कर दो, जैसा अपन पैरामीट्रिक में करते थे वैसा सेम चीज में अप्लाई करना है। ठीक है, होपफुली ये सबको क्लियर हो गया है, जो भी है डिफरेंशिएशन वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर क्लियर हो गया है। आज का काम तुम्हारा ये है कि 1.4 पूरा कंप्लीट करो, उसमें अगर कोई भी डाउट बचता है तो तुम मुझे पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्लास अपना सबसे लास्ट क्लास रहेगा, उस पर अपन डिस्कस करने वाले हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन जो है वो बोर्ड के टॉपिक से हटाया गया है, तो तुम्हें उसका कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन फ्लैश आर वालों को, मेंस के लिए वालों को पढ़ना है तो उसको अपन पढ़ के ही रहेंगे। ठीक है, तो उसको छोड़ेंगे नहीं। नेक्स्ट क्लास अपना लास्ट क्लास रहेगा डिफरेंशिएशन का। तब तक के लिए जितने भी आपने जो भी एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं वो सब डाउट्स जो भी आ रहे हैं उसमें पूछो, और अगर कोई डाउट्स नहीं है तो तुम लोग मुझसे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मांग सकते हो, लेकिन एक्स्ट्रा क्वेश्चन अभी के लिए मत मांगना। ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएशन का वैसे तो ऐसा चैप्टर है जिसमें ज्यादा क्वेश्चंस पूछता नहीं है, मैंने पहले भी बताया तुम लोगों को, आप इसे रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, बाकी टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान दो। जो एनएके से जो पढ़ा रहे हैं अभी शायद मेरे ख्याल से अलग टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो उन पे अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करो। टेंजेंट एंड नॉर्मल चल रहा है, शायद खत्म हो गया वो, अभी अप्रोक्सीमेशन एरर अप्रोक्सीमेशन स्टार्ट हुआ होगा, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दो, क्योंकि उस पर क्वेश्चंस भी आते हैं अच्छे खासे एज कंपेयर टू डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन तो बस एक बेस है, इस पे बाकी क्वेश्चंस में अप्लाई करने के लिए पूछेगा। चलो फिर यहीं पे खत्म करते हैं, आज के लिए इतना ही। होमवर्क के लिए एक्सरसाइज 1.4 खत्म करो, और अगर कोई डाउट रहो तो पूछो। ठीक है, चलो, हैव अ गुड डे, एंजॉय।